Assalamu alaikum. In this video, I am going to start a new topic, that is theories of receptors. So let's start with the theory, occupation theory of receptors. This theory was proposed by scientists Kedem and Clark. The theory states that intensity of pharmacological effect is directly proportional to the number of receptors occupied by the drug. ठीक है, फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट कितना आएगा, फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट की क्या इंटेंसिटी होगी, ये चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जो हमारी ड्रग है वो कितने रिसेप्टर्स ऑक्यूपाई कर रही है। ड्रग जितने ज़्यादा रिसेप्टर्स ऑक्यूपाइड करेगी इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट की। ठीक है, तो फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट एंड रिसेप्टर ऑक्यूपेशन ये दोनों चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के। इसीलिए इस थ्योरी को ऑक्यूपेशन थ्योरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें बात ही हो रही है कि रिसेप्टर कितने ऑक्यूपाइड हो रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी बात आती है फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स की। फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है ना वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक चीज़ है अमाउंट ऑफ डोज, टोटल नंबर ऑफ रिसेप्टर्स अवेलेबल एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी। ठीक है, कि हमने कितना डोज दिया है यानी कितनी ड्रग हमारे पास अवेलेबल है बॉडी में और कितने रिसेप्टर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, कितने रिसेप्टर्स अवेलेबल हैं जिनसे ड्रग बाइंड हो सकती है। तीसरी चीज़ है इंट्रिंसिक एक्टिविटी। इंट्रिंसिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि वो ड्रग की टोटल एबिलिटी एक्शन दिखाने की, कि वो कितना मैक्सिमम एक्शन ड्रग कितना दिखा रही है, वो आ जाती है हमारे पास इंट्रिंसिक एक्टिविटी में। ठीक है, अब इस चीज़ को हमने किस तरह से एक्सप्रेस किया, इसको हमने एक्सप्रेस किया K1 R/A। अब यहाँ पे K1 क्या है, K1 जो है यहाँ पे है एसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, ये इक्वेशन आपने याद रखनी है, K1 R/A। K1 है यहाँ पे एसोसिएशन, R है यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ द रिसेप्टर्स नॉट ऑक्यूपाइड बाय द ड्रग, और A है यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स और डोज, यानी हमारी ड्रग कितनी अवेलेबल है। ठीक है, अब R क्या है, R है रिसेप्टर्स नॉट ऑक्यूपाइड बाय द ड्रग। ठीक है, मतलब कि वो वाले रिसेप्टर्स जिन पे ड्रग अभी बाउंड नहीं हुई, तो अभी ये रिसेप्टर्स ऑक्यूपाइड नहीं हैं, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ये फ्री रिसेप्टर्स हैं। फ्री रिसेप्टर्स, जब भी इस पूरी वीडियो में आपको ये अकेला R, कैपिटल R दिखाई दे तो इसका मतलब कि यहाँ पे फ्री रिसेप्टर्स की बात हो रही है, और जहाँ पे A दिखाई दे कि समझ जाइएगा कि यहाँ पे जो है ना वो ड्रग की बात हो रही है, ड्रग की कंसंट्रेशन की बात हो रही है। ठीक है, अब A1 आ जाता है एसोसिएशन कांस्टेंट। अब एसोसिएशन का क्या मतलब होता है, एसोसिएशन का मतलब तो यही होता है ना कि दो चीज़ें आपस में एसोसिएट हो जाएं, यानी आपस में मिल जाएं। तो ड्रग और रिसेप्टर जब आपस में एसोसिएट होंगे तो ड्रग रिसेप्टर को कॉम्प्लेक्स बनेगा, है ना। मतलब कि ड्रग जो है वो अपने रिसेप्टर के साथ बाउंड होगी, तो हम कहेंगे कि ये ड्रग जो है ना अभी एसोसिएटेड फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो है ना वो यानी दोनों कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ड्रग और हमारे रिसेप्टर का। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम एसोसिएशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एसोसिएशन कांस्टेंट है हमारा। अब एक बात याद रखें कि जब हम एसोसिएशन की बात करेंगे ना, इसका मतलब कि अभी हम एसोसिएशन देखने जा रहे हैं अपने ड्रग की, कि ड्रग की एसोसिएशन कितनी है। पर यहाँ पे ड्रग अभी एसोसिएटेड नहीं हुई, अभी ड्रग जो है ना वो फ्री है, अभी ड्रग भी फ्री है, रिसेप्टर भी फ्री है, इसलिए ये फ्री रिसेप्टर्स, इसलिए तभी यहाँ पे लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ द रिसेप्टर्स नॉट ऑक्यूपाइड बाय द ड्रग्स, उसको हम R मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, तो एसोसिएशन कांस्टेंट हमें यही बताएगा कि अभी जो है ना ये दोनों फ्री फॉर्म में हैं, अभी एसोसिएशन होने जा रही है। तो इस इक्वेशन में हमें पता चलता है कि हमारी ड्रग की एफिनिटी कितनी है हमारे रिसेप्टर के लिए। ठीक है, अब इसी एसोसिएशन की कैटेगरी
तो आपको समझ आ गई। उसके अलावा हम उसका एसोसिएशन का उलट देखें तो वो आ जाएगा डिसोसिएशन। अब डिसोसिएशन की बात करते हैं। सिमिलरली रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इज गिवन बाय एक्सप्रेशन K2RA। ठीक है, तो यहाँ पे K2 क्या है, K1 जो है हमारा एसोसिएशन था, K2 जो है वो डिसोसिएशन है। अब जाहिर सी बात है पहले ड्रग जो है वो एसोसिएट होगी, उसके बाद तो डिसोसिएट होगी ना। अब डिसोसिएशन का क्या मतलब है, एसोसिएशन का मतलब तो ये है ना ड्रग और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। ठीक है, अब जब कॉम्प्लेक्स बन जाएगा उसके बाद ड्रग और रिसेप्टर को अलग भी तो होना है ना। तो जब ड्रग रिलीज होगी रिसेप्टर से, पहले तो वो बाउंड फॉर्म में है ना, जब अनबाउंड होगी उस चीज़ को हम डिसोसिएशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो K2RA। अब RA का क्या मतलब है, R जो है हमारा रिसेप्टर है, A हमारी ड्रग की कंसेंट्रेशन है, पर यहाँ पे दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, इसलिए हम यहाँ पे डिसोसिएशन देख रहे हैं। अब डिसोसिएशन हम इसमें तो नहीं देख सकते ना, इसमें क्यों नहीं देख सकते, इसमें क्योंकि ड्रग अभी अपने रिसेप्टर के साथ बाउंड ही नहीं हुई। जब ड्रग अपने रिसेप्टर के साथ बाउंड ही नहीं हुई तो हम कैसे देख सकते हैं कि अनबाउंड कब होगी। ठीक है, अनबाउंड कब होगी वो तो हम तब देख सकते हैं ना जब वो ऑलरेडी बाउंड फॉर्म में होगी। तो यहाँ ये A हमारी ड्रग की कंसंट्रेशन है, R जो है ना हमारे रिसेप्टर है। ठीक है, तो ड्रग और रिसेप्टर का यहाँ कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। K2 में हम देखेंगे डिसोसिएशन, मतलब हम इसमें रेट ऑफ डिसोसिएशन में हम क्या देखेंगे कि ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कैसे मतलब सेपरेट होगा। ठीक है, ड्रग और रिसेप्टर कैसे सेपरेट होंगे। ठीक है, तो K2 इज इक्वल टू डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, RA का मतलब है कंसेंट्रेशन ऑफ द रिसेप्टर्स ऑक्यूपाइड बाय द ड्रग। ठीक है, अब ऊपर जो है नॉट ऑक्यूपाइड था क्योंकि अभी ड्रग एसोसिएट होने जा रही थी अपने रिसेप्टर से। ठीक है, अब यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ रिसेप्टर्स ऑक्यूपाइड बाय द ड्रग RA है क्योंकि ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, रिसेप्टर और ड्रग का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। तो अभी हम इसमें देखेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स किस तरह से सेपरेट होगा। ठीक है, होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है कि दोनों साइड्स जो है ना वो दोनों बातें एक दूसरे के इक्वल हो जाएं। ठीक है, तो ये क्या है हमारी, ये है एसोसिएशन, ये है डिसोसिएशन। अब तो K1 और K2 जब एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, अब K1 क्या था, K1 जो है ना वो एसोसिएशन कांस्टेंट था, K2 क्या था, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट था। पहले एसोसिएशन हम देखेंगे कि ड्रग की कितनी एफिनिटी है टुवर्ड्स रिसेप्टर, ये कितनी उसमें वो कितनी एफिनिटी के साथ एसोसिएट होगी अपने रिसेप्टर से या बाउंड होगी अपने रिसेप्टर के साथ। क्योंकि अभी ये बाउंड होनी है, ये बाउंड नहीं हुई, इसलिए हम रिसेप्टर जो है ना वो फ्री फॉर्म में रखेंगे, अनऑक्यूपाइड रिसेप्टर रखेंगे। ठीक है, तो ये K1 जब K1 वाली इक्वेशन हम लिखेंगे तो उसमें R इंटू A लिखेंगे क्योंकि अभी दोनों जो है ना वो फ्री फॉर्म में है, एक दूसरे के साथ बाउंड नहीं हुए। और K2 क्या है, K2 में है कि ये कॉम्प्लेक्स बन चुका है, दोनों बाउंड हो गए हैं। अब क्या होगा कि अनबाउंड और बाउंड फॉर्म जब दोनों बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जितनी ड्रग रिसेप्टर्स के साथ बाउंड हो रही होगी दूसरी साइड उतनी ड्रग रिसेप्टर्स से अनबाउंड हो रही होगी, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। आर क्या है हमारा, आर हमारा हमें अनबाउंड रिसेप्टर है, अनऑक्यूपाइड रिसेप्टर है, यानी हमारा फ्री रिसेप्टर है। ठीक है, और RA क्या है, RA बाउंड रिसेप्टर की बात हो रही है, ड्रग और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स है और ये फ्री फॉर्म है। अब देखें यहाँ पे भी हम रिसेप्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम रिसेप्टर की बात कर रहे हैं। जब बाउंड रिसेप्टर और अनबाउंड रिसेप्टर दोनों को हम मिलाएंगे तो टोटल रिसेप्टर्स की तादाद आ जाएगी हमारे पास। ऐसा ही होगा ना कि कितने बाउंड हैं और कितने अनबाउंड है, जब दोनों को मिलाएंगे तो टोटल रिसेप्टर्स का हमें पता चल पाएगा कि इस ड्रग के लिए कितने टोटल रिसेप्टर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो टोटल को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस स्मॉल आर से। अब यहाँ पे आपको आगे जहाँ भी स्मॉल आर दिखाई दे तो स्मॉल आर का मतलब ये है कि टोटल कंसंट्रेशन ऑफ रिसेप्टर्स की बात हो रही है। ठीक है,
इसलिए अब क्या होता है कि जो एसोसिएशन कांस्टेंट है, अब ये वाली चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लगेगी पर ये बहुत ही आसान है, ठीक है। अब देखें K1 क्या है, K1 जो है वो एसोसिएशन कांस्टेंट है, और ए क्या है, ए कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग है, ठीक है। और आर क्या है, ऊपर मैंने बताया आर जो है वो है टोटल नंबर कंसंट्रेशन ऑफ रिसेप्टर्स, ठीक है। और माइनस आर ए, ये आर ए साथ में क्या है, ये है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ठीक है। तो जब फिलहाल ए और K1 को छोड़ें, जब टोटल में से जितने बाउंड फॉर्म में रिसेप्टर्स हैं, टोटल में से बाउंड वाले रिसेप्टर माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा, अनबाउंड रिसेप्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। टोटल में से बाउंड वाली कैटेगरी को हमने निकाल दिया तो पीछे क्या जाके बचा, बाकी वो रिसेप्टर बचे जो फ्री रिसेप्टर्स हैं। तो यहाँ पे अगेन वही ऊपर वाला आर आ जाएगा, क्योंकि हमने बाउंड को माइनस कर दिया तो यहाँ पे आर आ जाएगा, ठीक है। अब लिखा तो ऐसे हुआ है पर आपने समझना ऐसे है कि यहाँ पे टोटल में से इसको हमने माइनस कर दिया तो पीछे जाके हमारे पास आर बचा। अब क्योंकि आर यहाँ आ गया और ए यही हमारा सेम रहा, तो K1 ए इंटू आर, यहाँ आर इंटू ए, आर पे पहले आए या ए पहले आए, बात सेम हो जाएगी। तो अगेन वही हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन आ जाएगी, जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, K1 आर था फिर ए था, दोनों अलग अलग थे, एसोसिएशन वाली इक्वेशन। तो यहाँ पे भी वही सेम बात आ जाएगी जब हम टोटल में से बाउंड वाले को माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ क्या है, ये सारी चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, डिसोसिएशन के। और डिसोसिएशन हमारा क्या था, आर ए दोनों कॉम्प्लेक्स में थे, ड्रग और रिसेप्टर दोनों जो है ना वो उनका कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, ठीक है। तो यानी बात फिर से वही आ गई कि K1 जो है वो K2 के बराबर है, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम ही चल रहा है अभी। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, अगर समझ नहीं आई तो इसको फिर से पीछे करके वीडियो को देखें। अब दूसरी बात आती है कि और, ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि आर ए, ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना हुआ है हमारा रिसेप्टर और ड्रग का, आर ए की जो कंसंट्रेशन है डिवाइडेड बाय आर, ये टोटल आर, छोटा आर क्या है, छोटा आर क्या है, छोटा आर जो है वो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ रिसेप्टर से, ठीक है। तो जब टोटल रिसेप्टर्स को से हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म को डिवाइड करेंगे टोटल से, इसका मतलब ये है, ये जो है ना एक फ्रैक्शन है कि किस चीज़ का फ्रैक्शन है, कॉम्प्लेक्स का, इसको आप कॉम्प्लेक्स कंसीडर करें क्योंकि ये है भी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब टोटल रिसेप्टर में से कॉम्प्लेक्स वाले रिसेप्टर को मेंशन किया जा रहा है, यहाँ पे फ्री आर नहीं है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वाले को मेंशन किया जा रहा है। इसका मतलब कि ये फ्रैक्शन दिखाई जा रही है हमें यहाँ पे किसकी, कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स की फ्रैक्शन है, टोटल में से इतना परसेंटेज फ्रैक्शन या परसेंटेज कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। अब ये चीज़ ये जो कॉम्प्लेक्स का जो फ्रैक्शन है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है एसोसिएशन रेट के, ठीक है। अब यहाँ पे K1 क्या है, एसोसिएशन रेट है, ए क्या है, ए हमारी ड्रग की कंसंट्रेशन है, ये ब्रैकेट्स आ गई, ब्रैकेट्स हमेशा कंसंट्रेशन को मेंशन कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये क्या है, ये जो हमारा वो है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो है वो किसके बराबर है, वो फ्री फॉर्म के बराबर है, इक्वल है ना बीच में, तो ये कॉम्प्लेक्स वाला फ्री के बराबर है। अब देखें यहाँ पे इन्होंने आर, K1 की इक्वेशन में आर था ना ऊपर, पर यहाँ पे आर मेंशन नहीं किया, पर है तो सही ना आर यहाँ पे प्रेजेंट तो है ना, ठीक है। मतलब कॉम्प्लेक्स में है कुछ ड्रग और कुछ ड्रग फ्री फॉर्म में है, तो दोनों जो है वो बराबर हैं, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू की साइन है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स वाला ए जो है रिसेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स में है, ये वाली ए फ्री है, ये ड्रग अभी बाउंड हुई है, ये ड्रग अभी बाउंड नहीं हुई, तो ये दोनों जो है ना एक दूसरे के बराबर हैं। अगेन K1 ए
ये जो है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोलेंगे एसोसिएशन रेट। ठीक है, अब एसोसिएशन रेट का यहाँ पे रेशो निकाला गया है। ये जो स्लैश है ना, यहाँ पे स्लैश रेशो को मेंशन कर रही है कि K1A प्लस K2 के एसोसिएशन रेट और डिसोसिएशन का सम जो है, प्लस आ गया यहाँ पे, मतलब सम, इन दोनों के सम में से जब हम एसोसिएशन रेट का रेशो निकालेंगे तो ये चीज़ किसके बराबर आ जाएगी, इस वाले के बराबर आ जाएगी। क्योंकि यहाँ अगर हम आर की बात करें, यहाँ हम ए की बात करें, बात एक ही हो जाएगी। यहाँ पे ए जो है वो आर के साथ बाउंड है, यहाँ पे ए फ्री है, यानी जितनी ए बाउंड फॉर्म में है उतनी ए फ्री फॉर्म में जा रही है, क्योंकि इक्विलिब्रियम चल रहा है ना। जितनी ड्रग बाउंड हो रही है उतनी ड्रग दूसरी साइड पे अनबाउंड भी हो रही है। तो ये दोनों जो है ना एक दूसरे के इक्वल में हैं। अब 1:1 की फॉर्म में ये आ जाएंगे। अब दूसरी बात आती है कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट इनटू एसोसिएशन कांस्टेंट, ये जो दोनों जो है ना एक दूसरे के बराबर में है। यानी यहाँ पे इस रेशो में, इनका जो रेशो है ना, इस रेशो में हमें वो बैलेंस दिखाई दे रहा है कि K2 और K1 के रेट में जो है ना वो बिल्कुल वो है, बैलेंस जा रहे हैं दोनों के रेट। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि K2 और K1 जो हमारा डिसोसिएशन है और जो हमारी एसोसिएशन है, इन दोनों डिसोसिएशन का एसोसिएशन के साथ जब हम रेशो देखेंगे, K2 डिसोसिएशन है, K1 हमारा एसोसिएशन है, जब हम इन दोनों का रेशो देखेंगे तो ये रेशो एक दूसरे के बराबर आ रहा है। तो दैट मीन्स इट्स इक्विलिब्रियम। और अगर इक्विलिब्रियम को इसके बजाय हम ऐसे लिखें तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो Ka, अब इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, ये Ka क्या है, K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के बराबर है। तो ये Ka आ गया हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, तो जो Ka है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो रेसिप्रोकल है किसका, एफिनिटी फॉर द रिसेप्टर्स, ड्रग की एफिनिटी फॉर द रिसेप्टर्स का ये रेसिप्रोकल है। Ka रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि उसका इन्वर्स है। किस तरह से, ये इस तरह से है कि देखें, अगर Ka की वैल्यू जो है वो ज़्यादा आएगी, ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्स है ना, तो इन्वर्स मतलब कि थोड़ा उलट है। ठीक है, अगर Ka की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा आएगी, दैट मीन्स एफिनिटी रिसेप्टर के लिए लो है, लो एफिनिटी है। अब एफिनिटी जब लो होगी तो डिसोसिएशन ज़्यादा होगी, क्योंकि एफिनिटी ही कम है तो ड्रग इजीली डिसोसिएट हो जाएगी। अब अगर Ka कम होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होगा, दैट मीन्स इसकी जो है वो एफिनिटी टुवर्ड्स द रिसेप्टर ज़्यादा है, और जब एफिनिटी ज़्यादा होगी तो डिसोसिएशन जो है वो कम होगी। इस तरह से Ka जो है ना वो रेसिप्रोकल है। अब आता है द टर्म Ra, जो ये जो रेशो है Ra कॉम्प्लेक्स का इनटू Ra का जो रेशो है, सॉरी Ra का जो फ्रैक्शन है, ठीक है, डिवाइडेड बाय R, मतलब कि ये टोटल है, टोटल में से कॉम्प्लेक्स वाला हमने रिसेप्टर निकाल दिया तो ये फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, तो ये वाला रिसेप्टर का जो Ra का जो ये फ्रैक्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अभी। ठीक है, अभी ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द रिसेप्टर्स ऑक्यूपाइड बाय द ड्रग। यानी ये वो वाली फ्रैक्शन हमें, या इस इक्वेशन में हमें वो वाली फ्रैक्शन दिखाई दे रही है कि जो टोटल फ्रैक्शन है रिसेप्टर्स की जिन पे हमारी ड्रग बाउंडेड है। ठीक है, इससे हमें पता चल गया कि इतने नंबर ऑफ रिसेप्टर्स पर हमारी ड्रग जाकर बाउंड होगी, इतनी एफिनिटी इन सारे रिसेप्टर्स की तरफ है। तो ये टोटल रिसेप्टर्स आ गए जिनके लिए हमारे ड्रग की एफिनिटी है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि जब रिसेप्टर, जब ये कॉम्प्लेक्स वाला बराबर हो जाएगा R के, ठीक है, अब R क्या है, R जो है वो टोटल रिसेप्टर है। अब ये टोटल जो रिसेप्टर्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स के। दैट मीन्स जितने टोटल हमारी बॉडी में उस ड्रग के लिए रिसेप्टर्स अवेलेबल थे वो सारे ही ऑक्यूपाई हो गए। ठीक है, तो जब सारे ही रिसेप्टर्स ऑक्यूपाई हो जाएंगे
दैट इज़ ऑल रिसेप्टर्स आर ऑक्यूपाइड एंड द रिस्पॉन्स इज़, तो जो रिस्पॉन्स हमारे, जब सब रिसेप्टर्स ऑक्यूपाई हो जाएंगे, जो हमारा रिस्पॉन्स आ जाएगा वो रिस्पॉन्स प्रोपोर्शनल होगा किसके, इंट्रिंसिक एक्टिविटी के। इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या है, एक्सएन। इंट्रिंसिक एक्टिविटी का मतलब है कि टोटल फंक्शनल एक्टिविटी हमारी ड्रग कितनी दिखा रही है, मैक्सिमम रेस्पॉन्स ड्रग का कितना है। जब ये सारे रिसेप्टर्स ऑक्यूपाई हो जाएंगे, जब ये टोटल बराबर हो जाएगा तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इंट्रिंसिक एक्टिविटी का। इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी का मतलब यही है कि टोटल फंक्शनल एक्टिविटी कितनी है एक ड्रग की जब वो रिसेप्टर के साथ बाउंड हो रही है, एक्सएन। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।